नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में। ऐसी चर्चा है कि विनेश फोगाट खेल के बाद में जो है अब राजनीति में दांवपेच जो है वो खेलने के लिए तैयार है, यानी कि वो राजनीति के अखाड़े में उतर सकती है। और ये चर्चा जो है काफ़ी लंबे समय से आ रही है और विनेश फोगाट जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो सुर्खियों में बनी हुई हैं और पहलवानी के बाद अब विनेश फोगाट के राजनीति में उतरने के पूरे आसार जो है दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ चैनल आज तक ने खबर दी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट के मुकाबले दादरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बबीता फोगाट ने 2019 में दादरी सीट से जो है बीजेपी के टिकट से जो है वो विधानसभा विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा था। विनेश फोगाट ने बीते दिनों ही उन्होंने जो है किसान आंदोलन में जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और शंभू बॉर्डर पे जाके वो किसानों से मिली थी और किसानों की मांग का उन्होंने समर्थन किया था और उन्होंने खुलकर कहा था, क्योंकि वो एक किसान की बेटी है, इसलिए किसानों की समस्या के बारे में जो है उनको पता है कि किस तरह की समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं का समर्थन करती है, यानी कि उनकी जो मांग है, जो भी डिमांड है, उनका वो समर्थन करती है। और इससे पहले भी वो कई बार हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से जो है वो मुलाकात कर चुकी हैं और काफ़ी टाइम से जो है ये अटकलें लगाई जा रही है कि विनेश फोगाट जो है वो राजनीति में कदम रख सकती है। विनेश फोगाट ने हालाँकि राजनीति के अखाड़े में दाँव-पेच लगाने के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है और विनेश फोगाट ने पहले कहा था कि राजनीति में जाने का उनके ऊपर दबाव है और कई लोग जो है वो चाहते हैं कि वो राजनीति में जो है पार्टिसिपेट करें। लेकिन बुजुर्गों से सलाह लेंगी और उसके बाद ही वो जो पॉलिटिकल फ़ील्ड है, यानी कि राजनीति की जो फ़ील्ड है उसमें वो प्रवेश करेंगी। और दिनेश फोगाट ने कहा था कि अभी वो गहरे सदमे में हैं और जब उनका मन साफ होगा, जब कुछ सुकून होगा, तब वो सोचेंगी क्या करना है। और अब विनेश फोगाट ने जिस तरह से किसानों के आंदोलन में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत के लिए ओलंपिक खेलने वाली पहलवान अब सियासी अखाड़े में भी उतरने की तैयारी कर रही है। और विनेश फोगाट हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भी जो है वो खेलने गई थी और उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में जो है वो सेमीफाइनल जो है वो जीत लिया था, लेकिन फाइनल मुकाबले में से ठीक पहले 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। विनेश फोगाट ने इस फैसले के खिलाफ खेल पंचायत में जो है अपील की थी और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देने की जो है अपील की थी, लेकिन वहाँ भी उनको झटका लगा। इसके बाद देश लौटने पर खाप पंचायतों ने जो है मिलकर विनेश फोगाट को जो है गोल्ड मेडल दिया था और विनेश ने पेरिस ओलंपिक के मामले के बाद में जो है वो काफ़ी सदमे में थी और उन्होंने अपने संन्यास की जो है वो घोषणा कर दी थी। हालाँकि बाद में उन्होंने कहा था कि वो सोच समझ के इसके बारे में बताएँगी कि वो जो है संन्यास ले रही है कि नहीं ले रही है। परंतु अब जिस तरह से वो सक्रिय है और जिस तरह से वो राजनीति में जो है दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विनेश फोगाट आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए की जो है वो पूरी तरह से तैयार है और वो कांग्रेस का एक चेहरा बन सकती है। और इस समय जो भी पार्टी होगी उसको जो है विनेश फोगाट को अपने पक्ष में लेने के लिए वो तत्पर होगी, क्योंकि विनेश फोगाट जो है एक चर्चित चेहरा है और जनता में भी उनकी काफ़ी सिम्पैथी है। जब उन्होंने अ अ, ओलंपिक खेला था, वहाँ पर भी उन्होंने जब 100 ग्राम वज़न के कारण वो रह गई थी, तो पूरा देश उनके साथ में खड़ा था। और जिस तरह से उन्होंने महिला रेसलर के यौन शोषण का मामला उठाया है और जिस तरह से उन्होंने महिला पहलवानों की वकालत की है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं विनेश फोगाट को जो है लोगों का मानना है कि उन्हें सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनकर अब इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो राजनीति के अखाड़े में उतरना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विनेश फोगाट क्या फैसला लेती है। क्या वो इन सारी चीज़ों में जो है वो राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, सहज हैं? क्या वो राजनीति में जो है वो आना चाहती हैं? और इन सारी चीज़ों को जो है वो काफ़ी जल्दी इसका फैसला आ जाएगा। विधानसभा चुनाव में जो है अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी तो उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। और कांग्रेस के दीपेश हुड्डा जो है काफ़ी लंबे समय से उनके जो है वो टच में भी हैं और वो कई बार उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं और राहुल गांधी का भी काफ़ी बार जो उनका समर्थन में उनके जो है उन्होंने स्पीच दी है और प्रियंका गांधी भी उनसे मिलने गई थी जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जिस तरह से वो किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पे किसानों से मिलने गई थी और उनकी माँगों का समर्थन किया है, तो कहीं न कहीं वो एक सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितना वो सफल होती हैं, कितना जनता से जो है उन्हें सपोर्ट मिलता है और कांग्रेस कितना सफल होती है एक चेहरे को भुनाने के लिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ले